दोस्तों ये क्लास देख के आपके बहुत सारे वोकेबलरी के डाउट दूर हो जाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, इनका साउंड एक जैसा है, साउंड एक जैसा है और इसका मीनिंग अलग है, ठीक है। होमोफोन है ये, होमोफोन, जो होमोनियम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब टू रिसीव होता है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, और जिसमें ई एक्स सी ई लग जाए, इसका मतलब एग्जिट में लगता है ना, एग्जिट में ई के बाद एक्स, तो इसमें ई के बाद एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब होता है विद द एक्सक्लूजन ऑफ। एक्सेप्ट मतलब के सिवा, को छोड़कर, को बाहर करके, ठीक है, बिसाइड्स। अगला एडवाइस और एडवाइज है। एडवाइस यहाँ पे क्या होता है, नाउन होता है, और एडवाइज यहाँ पे क्या होता है, वर्ब होता है। दोनों का मतलब होता है सलाह देना, मतलब सलाह देना के सेंस में आता है। सी ई वाला होता है सलाह, और एस ई वाला होता है सलाह देना, सलाह देना। एडवर्स और एवर्स, एवर्स का मतलब होता है घृणा करना, और एडवर्स इफेक्ट होता है ना उल्टा, अनफेवरेबल, ठीक है। अफेक्ट एंड इफेक्ट, दोनों का दोनों का प्रभाव के सेंस में यूज होता है। अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस डालना। और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, नाउन। और टू कोज, ठीक है, वर्ब। अब ये नाउन और वर्ब दोनों के सेंस में यूज होता है। ये नाउन और वर्ब दोनों, जहाँ पर नाउन का प्रयोग करें तो रिजल्ट आएगा, मतलब इफेक्ट का मतलब प्रभाव या रिजल्ट, उसका किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा, वो रिजल्ट क्या निकला। और टू कोज, किसी कारण बनना होता है, इफेक्ट, वर्ब। इसको आयल बोल लेंगे भाई, इसको क्या बोल लेंगे, इसको कई एजल बोल लेंगे, इसको आयल बोलेंगे, आयल, ठीक है। इसका ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा आयल, मतलब इसका एक्सेंट आयल होगा। स्पेस बिटवीन रोज, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो पंक्तियाँ हैं, एक पंक्तियाँ इधर हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, एक पंक्तियाँ इधर हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, ठीक। इनके बीच का जो रास्ता होता है ना आने जाने का, उसको आयल बोलते हैं। और नीचे वाला आयल है, ये आइलैंड तो होता ही है, छोटा टापू। अलूड, अलूड मतलब होता है टू मेक इनडायरेक्ट डिफरेंस टू, मतलब उद्धृत करना, उद्धृत करना, उदाहरण देना किसी का, अलूड। और इल्यूड का मतलब होता है बचना, दोनों ही वर्ब है, इल्यूड बचना। अलूजन और इल्यूजन, अलूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, यही अलूड से अलूजन बन गया, ठीक है, ये तो वर्ब है, और ये अलूजन यहाँ पे नाउन बन गया, इनडायरेक्ट रेफरेंस। और इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया, मिसलीडिंग अपीयरेंस, ये भ्रम होता है, भ्रम, ठीक है, छदम, दिखावा, धोखा देने वाला है ना, इल्यूजन भ्रम होता है। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है बाय बाय दिस टाइम, पहले ही, पहले ही, ऑलरेडी। और ऑलरेडी, सारे के सारे तैयार हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड। आल्टर और अल्टर, यहाँ पर इसमें ए लगा हुआ है, इसमें ई लगा हुआ है। ए लगा हुआ है उसमें आएगा सेक्रेड प्लेटफॉर्म और प्लेस, बेदी बोलते हैं, बेदी, भगवान की बेदी, पूजा करने का स्थान, अल्टर। और यहाँ पर अल्टर का मतलब चेंज होता है, चेंज, चेंज होता है। चेंज में लास्ट में ई आता है, इसमें भी लास्ट से पहले जो ई आता है याद हो जाएगा, अल्टर चेंज। ऑल्ट्रेशन करवाते हैं ना कपड़ों में, चेंज करवाते हैं काट के। ऑल टुगेदर का मतलब होता है थ्रैली। और ऑल टुगेदर, सारे के सारे एक साथ। एवरी वन एवरीथिंग इन वन प्लेस, सारे की सारी चीज़ें या आदमी एक जगह पर, ऑल टुगेदर हो गया। और यहाँ पर सिंगल एल आई, यहाँ पे इसका मतलब होता है थ्रैली, विस्तृत रूप से, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण, थ्रैली। अलॉट का मतलब होता है ए क्वांटिटी मैनी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वांटिटी अलॉट के लिए आता है। अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पर अलॉट का मतलब होता है देना, प्रोवाइड करवाना, टू डिवाइड और पोर्शन आउट, ठीक है। भाई अलॉटमेंट होते हैं ना, अलॉटमेंट, जो बटता है सामान उसमें से हिस्सा देना, अलॉटमेंट। अगला है एंजल और एंगल। एंजल सुपर नेचुरल बीइंग, गुड पर्सन, ठीक है। एंजल, एंजल परी के नाम से जो आईडी बनाते हैं आज, एंजल प्रिया है ना। एंजल का मतलब होता है वैसे देवता। और एंगल का मतलब होता है शेप मेड बाय ज्वाइनिंग टू स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ के ये यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री का, वो एंगल मैथ वाला। आर और आर, दोनों का साउंड आर निकलेगा, आर। यहाँ पर होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ बी, इज की प्लूरल फॉर्म आर होती है। और ओ यू आर, जिसको हम आवर बोलते हैं, इसको आर ही बोल लेंगे। ये माई का प्लूरल होता है, ठीक है, माई मीनी मेरा, आवर मीनी हमारा। ये बहुत अच्छा है भाई, देखो। एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन कॉमन टू ए रीजन, किसी क्षेत्र में बोलने जाने वाला एक एक्सेंट, उच्चारण, वो एक्सेंट होता है। एक ए एस सी ई एन टी होता है, एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, ए एस सी ई एन डी आई एन जी, असेंडिंग। तो ए एस सी ई आया, तो यहाँ तक हमने, यहाँ ए एस सी ई लिया, उसके बाद यहाँ एन तक आया, ए एस सी ई एन तक आया, यहाँ पे डी आई आई एन जी हो गया, यहाँ पे टी आ गया, चढ़ना, असेंट। एक एसेंट होता है, ए डबल एस
ENT इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, स्वीकार करना, हाँ भरना किसी बात की, ठीक है, एग्रीमेंट में होना। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना भाई। असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, असिस्टेंट है, और एक असिस्टेंट्स होता है, इसका मतलब हेल्पर्स, ठीक है। इसका दोनों नाउन है, ये वो आदमी है जो हेल्प करने वाले हैं, और एक हेल्प होती है, हेल्प एक प्रकार ठीक है, ये तो कॉमन नाउन है और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेयर, दोनों का साउंड बेयर निकलेगा। बेयर में न्यूड्स, अनअडोन्ड, नंगा, और एक बेयर होता है टू कैरी और एनिमल, एक तो भालू होता है, और एक बेयर का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, सहन। और एक होता है ढोना, कोई सामान ढो रहे हैं वो भी, और कोई मुश्किल कोई परिस्थिति ढो रहे हैं वो बेयर करना, ठीक है, मुश्किल समय को बेयर करना। बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये कई बार आप कंफ्यूज करेगा। बिसाइड यहाँ पे क्या है, क्लोज टू, बिसाइड क्लोज टू, नेक्स्ट टू, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक, बिसाइड के पास, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई सेट बिसाइड माई मदर, मैं अपनी माँ के नज़दीक बैठ गया, बैठा, ठीक है, वो बिसाइड। और इसका मतलब होता है बिसाइड्स, के सिवा, के सिवा। अभी ऊपर एक वर्ड आया था EXCEPT, एक्सेप्ट, वह होता है बिसाइड्स, को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर, इन एडिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वी वेंट ऑन टूर बिसाइड्स हिम, उसको छोड़कर, उसके सिवाय हम सारे टूर पे गए थे, ठीक। अगला है बोर, बोर, BOAR, बोर का मतलब होता है सुअर होता है, ए वाइल्ड मेल पिग। और एक BOR, डू ड्रिल ए होल थ्रो, बोर करना, हम बोर करके पानी निकालते हैं ज़मीन से, वो बोर करना, दीवार में बोर करते हैं मशीन से, वो बोर करना होता है, छेद निकालना। एक एक स्लाइड और लेते हैं, बस इतना ही करवाएंगे, आपको ज़्यादा वर्डन नहीं देंगे। एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड, ठीक है, पीस ऑफ वुड बोर्ड होता है, BOARD, बोर्ड। और एक बोर्ड होता है वो एजुकेशन बोर्ड, वो भी। और एक BORED, अनइंटरेस्टेड, बोर्ड हो गया भाई, आई एम बोर्ड, ठीक है, मैं अनइंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बोर्न होता है, एक बोर्ने होता है, BORN वाला होता है ब्रोड इनटू लाइफ, जन्म लेना। और एक बोर्न होता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बेयर, बेयर का कैरी, कैरी करना, अभी आया था ना ऊपर, ढोना, उसका बियर बोर बोर्न होता है, ठीक है। और इसका जन्म लेना, BORNED, बोर्न, ठीक है, बियर बोर, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, तो यहाँ पे BORN आएगा, पैदा होने वाला, और ये ढोने वाला होता है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बोर्न, BORNE, बोर्न। एक ब्रेथ होता है, एक ब्रीथ होता है, ये नाउन है, सांस, और ये जिसके लास्ट में ई लग जाए, ये वर्ब है, जैसे यहाँ पे ई लगा था, ये वर्ब है, ठीक है। तो टू टेक इन एयर, सांस अंदर लेना, सांस लेना, और ये सांस। आगे ब्रेक एंड ब्रेक, ये ब्रेक होता है जो साइकिल वाला, या साइकिल वाला बोल गया, किसी भी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, रोकना। और एक BREAK, ब्रेक का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, टू मेक इनटू पीसेस, तोड़ना, ये सबको पता है, ब्रेक मीन तोड़ना। बाय मीन खरीदना, और बाय ये प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट टू, थ्रो द एजेंसी ऑफ, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में लगता है बाय। टू परचेज, ये सबको पता है। कैनवस और कैनवास, ये तो होता है एक कैनवस, मखमल का कपड़ा, मखमल कैनवस। और ये कैनवस का मतलब होता है वोट मांगना, वोट मांगना, सपोर्ट मांगना। टू टेक ए सर्वे, सर्वे करना, कैनवस। कैपिटल और कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है मेजर सिटी, राजधानी। और कैपिटल का मतलब होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग कैपिटल होता है। चूज का मतलब होता है चूज करना, चॉइस से चूज बन गया, पिक करना। और CHOSE, चूज, पास्ट टेंस ऑफ चूज, इसका पास्ट टेंस CHOSE बनता है। क्लोथ्स, गारमेंट्स होते हैं, क्लोज मीनी टू शट, नियर, भाई मेरे बड़ा क्लोज है, मेरे नज़दीक है, टू शट बंद करना, क्लोज करना। और एक क्लोथ्स होता है पीसीज ऑफ फैब्रिक, ठीक है, ये तो सिले सिलाई कपड़े होते हैं। और ये होते हैं बिना सिले सिलाई कपड़े, तो बन के आता है जिससे हम सिलवाते हैं। कोर्स और कोर्स, देखो भाई, ये कोर्स होता है रफ होता है, खुरदरा, खुरदरा। और ये कोर्स कोई कोर्स होता है पाथ, सीरीज ऑफ लेक्चर, भाई आपने कौन सा कोर्स ले रखा है ना, वो कोर्स। और कोर्स ऑफ लाइफ होता है पाथ, रास्ते। कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट पहले क्लास में बताया था, ई आ जाए तो कंप्लीट, और आई आ जाए तो प्रशंसा करना, समथिंग दैट कंप्लीट्स। और प्रेज और फ्लैटरी। कंशियंस, कंशियंस का मतलब होता है सेंस ऑफ मॉरलिटी, विवेक होता है, विवेक, कंशियंस, जमीर।
और एक कॉन्शियस होता है जगा हुआ, जागृत, जागृत होता है कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड। कॉप्स होता है रेगुलेटेड ग्रुप, और कॉप्स होता है डेड बॉडी। आदमी की डेड बॉडी को हम कॉप्स बोलते हैं, CORPSE। और CORPS कॉप्स, इसको बोलते हैं रेगुलेटेड ग्रुप। किसी कोई भी ग्रुप जैसे अ, कोई भी ग्रुप है, पुलिस का है या सेना का है या उसको कॉप्स बोल देते हैं। काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडी। ये होता है सभा, सभा। काउंसिल ऑफ मेंबर्स होता है ना, मेंबर्स की सभा या दल। और एक काउंसिल होता है, काउंसिल, एडवाइस, टू गिव एडवाइस, हम काउंसिल करते हैं, उपदेश देते हैं, उपदेश। वो काउंसलर बुलाते हैं ना, काउंसलर, काउंसलर को बुलाओ, वो हमें कुछ मोटिवेट करेगा, वो काउंसलर होता है। डेयरी और डायरी, डायरी वो जिसमें आप डायरी लिखते हैं, बुक, नोटबुक। और एक डेयरी होता है जिसमें दूध मिलता है, जो आप लेके आते हैं। डिसेंट और डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, और डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ये ASCENT आया था ऊपर, उसका उल्टा है डिसेंट, नीचे उतरना। ASCENT ऊपर चढ़ना। और डिस एक असेंट आया था, AEESENT, असेंट मतलब एग्रीमेंट में होना, और डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट में होना, नहीं मानना, जिद्दी करना। ये करवाऊंगा करवाऊंगा बस। डेजर्ट और डेसर्ट और डेजर्ट, ये तो होता है ड्राई प्लेस, छोड़ा हुआ, डेजर्ट। और डेसर्ट होता है फाइनल स्वीट कोर्स इन ए मील, ठीक है। फाइनल को भी बोलते हैं, और खाने के बाद जो मिठाई खाई जाती है उसको डेसर्ट बोलते हैं। और डेजर्ट तो आपको पता है, रेगिस्तान, सूखा। और अबंडन, छोड़ना, डेजर्ट। ये वर्ब करेंगे, इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, छोड़ देना। और लास्ट है डिवाइस, डिवाइस एंड डिवाइस। डिवाइस का मतलब टू क्रिएट, और डिवाइस का मतलब कोई भी उपकरण, प्लान, टूल और यूटेंसिल, ठीक है। प्लान को भी बोलते हैं डिवाइस, और बर्तनों को भी या औजारों को भी। और डिवाइस का मतलब होता है टू क्रिएट, बनाना, डिवाइस्ड, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे, बाकी कल में। थैंक यू।